जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द इंडियन नेवी नौसेना भर्ती, इंडियन नेवी सिविलियन चार्जमैन एंड सीनियर ड्राफ्टमैन एंड ट्रेड्समैन मैट रिक्वायरमेंट 2023 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपके 18/12/2023 से स्टार्ट हुई है, और लास्ट डेट की बात करें तो 31/12/2023, और लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म की बात करें तो ये भी आपकी 31/12/2023 है। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हुई है, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 295 रुपए है, और SC ST के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। पे की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज फॉर चार्जमैन एंड ट्रेड्समैन मैट के लिए होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 87 ईयर फॉर सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करें तो 910 पोस्ट हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों पोस्ट नेम की बात करें तो ये चार्जमैन की जो पोस्ट है वो 42 पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, और डिप्लोमा इन केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। उसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन की बात करें तो यहाँ पे 258 पोस्ट है, और यहाँ पे क्लास 10th मैट्रिक इन एनी यूरोपियन बोर्ड इन इंडिया, यहाँ पे और इसके साथ आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप का आपके पास होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड से आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड्समैन मैट की बात करें तो 610 पोस्ट है, इसमें सिर्फ आपके पास क्लास 10 मैट्रिक विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड से आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाउ टू फिल के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अप्लाई का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों क्लिक केयर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले योर ईमेल, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करनी है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यूजर नेम, तो यूजर नेम में दोस्तों आप सिर्फ अल्फाबेट ही यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूजर नेम अपना रखना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको डू यू वांट टू प्रोसीड क्लिक ओके टू कंटिन्यू, तो अब आपको ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यू हैव सक्सेसफुली साइन अप, वी हैव सेंट योर वेरिफिकेशन लिंक। तो दोस्तों आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करी है उस ईमेल आईडी पर आपको एक वेरिफिकेशन लिंक प्राप्त होगा। तो पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको ईमेल आईडी ओपन करनी है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास ईमेल प्राप्त हुआ है वो ईमेल आपको ओपन करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल, तो आपको क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों योर ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाई, तो दोस्तों ईमेल आईडी जो है वो आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है आपके लास्ट के 4 डिजिट शो करेगा सिर्फ। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, और जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर जो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपको OTP प्राप्त हुआ है वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों क्रिएट योर ओन पासवर्ड, तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड जो होगा उसमें कंटेंट एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर, और यहाँ पे 1 अपर केस, 1 लोअर केस, और एक न्यूमेरिकल एंड एक लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 8 से 20 करेक्टर का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद रीटाइप, तो आपको दोबारा से टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों फिर ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से ये इंटरफेस खुल जाए, तो दोस्तों यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यू कैन बी लॉग इन यूजिंग योर क्रेडेंशियल। तो दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अब यहाँ पे हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा। तो लॉग इन करने के लिए दोस्तों जो आपकी ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर करी थी वो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी ये जो अवेलेबल पोस्ट है ग्रुप B, और दोस्तों यहाँ पे आपकी ग्रुप C की ये पोस्ट है।
तो आप अगर इनमें से किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एसेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आप एसेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ट्रेड्समैन मैट के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रुप सी में आना है और यहाँ पे आपको ट्रेड्समैन मैट एसेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके क्वालिफिकेशन चेक करनी है। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको ट्रेड्समैन मैट के लिए दोस्तों यहाँ पे आपके 10th क्लास आप पास होनी चाहिए और ITI पास आप होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना है अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो। उसके बाद फिर दोस्तों डू यू हैव आधार, अगर आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे। और यहाँ पे आपको आधार नंबर, उसके बाद कंफर्म आधार नंबर तो आपको दोबारा से फिल करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ ID, तो इनमें से कोई आपके पास ID है तो आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे और नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन में यहाँ पे आपको श्री, श्रीमती और यहाँ पे कुमारी आपको फिल करना है, सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से। उसके बाद फिर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको कंफर्म फर्स्ट नेम तो आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद फिर आपको मिडिल नेम फिल करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट नेम भी दोस्तों आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका लास्ट नेम है तो, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपका नाम चेंज है तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड है अनमैरिड है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको फादर्स नेम फिल करना है। उसके बाद कंफर्म फादर्स नेम तो आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद फिर आपको मदर्स नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको दोबारा से कंफर्म करके फिल करना है। उसके बाद फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो आपकी कैटेगरी है। उसके बाद फिर कंफर्म कैटेगरी, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करनी है जो आपकी कैटेगरी है। उसके बाद फिर अपलोड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो दोस्तों ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 से 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको फाइल साइज सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको डू यू वांट आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट या फिर पोस्ट विच इज आर द सेम लाइन, तो दोस्तों अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको आर यू ए मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद फिर आपको जो अपलोड बर्थ प्रूफ या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन या फिर SSC सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये भी आपका 50 से 200 KB तक होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको फोटो अपलोड करना है, तो फोटो जो होगा वो 20 से 50 KB तक होना चाहिए और ये JPG या JPE या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और ये 6 मंथ पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको फोटो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका फोटो जो है इस प्रकार यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, तो सिग्नेचर के लिए भी ये आपका 10 से 20 KB तक होना चाहिए और JPG या JPE या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये भी आपको फोटो जो है आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फोटो आपका इस प्रकार शो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। तो बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपकी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेशनलिटी, तो यहाँ पे आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका धर्म है फिर वो आपको धर्म सिलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, तो कोई आपके बॉडी पर कोई कट का निशान है या तिल का निशान है वो आपको दोनों में फिल करना है। उसके बाद फिर आपको चॉइस फॉर कमांड फॉर पोस्टिंग, तो पोस्टिंग के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे वेस्टर्न नवल कमांड, ईस्टर्न नवल कमांड। तो दोस्तों जो आप फर्स्ट पर रखना चाहते हैं वो आप फर्स्ट पर सिलेक्ट करेंगे, जो आप सेकंड पर रखना चाहते हैं वो सेकंड पे, और जो आप थर्ड पर रखना चाहते हैं वो थर्ड पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू ओके पर क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो वाइल कैप्चर फेशियल इमेज। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन है फोटो के लिए, तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अंडरस्टैंड पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कैमरा ऑन करने के लिए ऑन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपके 4 फोटो हैं। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू कैप्चर 1, कैप्चर 2, कैप्चर 3 और कैप्चर 4 में आपको चारों फोटो अपलोड कर लेने हैं। अपलोड करने के बाद दोस्तों फिर वैलिडेट एंड सेव पर आपको क्लिक करना है। फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड इमेज आर सेव्ड, तो अब दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जो आपका स्टेट है। उसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सिटी नेम आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको एरिया का पिन कोड फिल करना है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो दोस्तों अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका सेम है तो दोस्तों आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये एड्रेस जो है वो आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, तो कम्युनिकेशन डिटेल जो है वो आपकी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के लिए डिटेल्स फिल करनी है। तो डू यू हैव द एसेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे ऐड एसेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पास में आपको 10th की डिटेल फिल करनी है। तो 10th सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्ट्रीम में आप 10th सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बोर्ड नेम फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करनी है, जो आपकी डेट ऑफ पासिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। उसके बाद टाइप ऑफ एवुलेशन, तो आपका परसेंटेज मार्क है या CGPA, वो आपको दोनों में से सिलेक्ट करना है। अगर आपका परसेंटेज मार्क है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्क ऑप्शन फिल करने हैं, आपको मैक्सिमम मार्क फिल करने हैं। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो क्लास है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो 50 से 200 KB तक होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, जो आपकी फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों फिर आपको ITI की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको फिर जाना है एग्जाम पास में। अब आपको ITI सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, किस स्ट्रीम से आपने ITI किया हुआ है, जिस स्ट्रीम से आपने किया है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी नेम या बोर्ड नेम आपको फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद टाइप ऑफ एवुलेशन या फिर अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका CGPA है तो CGPA सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों परसेंटेज करने के बाद फिर आपको सेम इसी प्रकार पहले की तरह आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको मार्क ऑफ 10 मैक्सिमम मार्क परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यहाँ पे आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या थर्ड है, वो आपको फिल करना है। उसके बाद जो आपका ITI का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे ये क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर आपके पास कोई और भी क्वालिफिकेशन है इनके अलावा 10th और ITI के अलावा, तो आप यहाँ पर वो फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयर, फील्ड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, सैलरी की लास्ट ड्रॉ एंड स्केल ऑफ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और ऐड बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको स्किप पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी प्रायोरिटी, तो दोस्तों प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 में आपको एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट करना है। तो आप जो आप फर्स्ट पर रखना चाहते हैं वो आप फर्स्ट पर सिलेक्ट करेंगे। जो आप सिटी आप सेकंड पर रखना चाहते हैं वो आप सेकंड पर सिलेक्ट करेंगे और जो आप थर्ड पर रखना चाहते हैं वो थर्ड पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों ये अब आपका प्रीव्यू पेज है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपकी दोस्तों कोई भी डिटेल गलत है तो आप इन सेक्शन में जाके डिटेल को एडिट कर सकते हैं।
अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से ग्रुप सी के सेक्शन में आना और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों पेमेंट करना होगा। अगर आपका दोस्तों अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए कोई चार्ज नहीं है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये फॉर्म जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको ओपन हो जाएगा। अब इसका प्रिंट आउट आपको डाउनलोड करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए दोस्तों आपको प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये प्रिंट जो है वो आपका इस प्रकार ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट बटन पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। और दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।